नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्दों के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे टॉपिक करा चुका हूँ। तो आज हम अनेकार्थी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं अनेकार्थी शब्द, वो हम यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से प्रश्न अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों होने वाला है, लेक्चर नंबर 11, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इन अनेकार्थी शब्दों की प्रैक्टिस कर सको और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी उसमें दिए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं, क्या होता है ये अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी का शब्द यहाँ पे आप इस शब्द के ही अर्थ से लगा सकते हैं। अनेक अर्थ हैं जिसके, यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ या जिनके अनेकों अर्थ होते हैं, उन शब्दों को कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। मैं एक सिंपल से एग्जाम के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पे इसकी परिभाषा बताने वाला हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हार। इस हार से आप क्या समझे? इस हार से कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे समझेंगे कि मैंने कहा पराजय, और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे समझेंगे जो गले की माला होती है, गले का आभूषण होता है, गले की माला होती है ना, उसे भी हार कहा जाता है, जो गले में औरतों द्वारा पहनी जाती है। और एक हार का मतलब हो गया किसी युद्ध में हार जाना, यानी पराजित हो जाना। यानी जो ये हार शब्द है, ये एक प्रकार का अनेकार्थी शब्द है। इसके एक से अधिक अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं। एक अर्थ इसका निकल रहा है पराजय हो जाना, और एक अर्थ है इसका गले की माला। तो इन शब्दों को दोस्तों कहा जाता है अनेकार्थी शब्द, यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक यानी अनेक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, और मैं आपको दोस्तों लगातार बता रहा हूं, जब मैंने आपको विलोम शब्द पढ़ाया था, पर्यायवाची शब्द पढ़ाया था, और आज मैं आपको अनेकार्थी शब्द जब यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो जो ये पिछले 3 लेक्चर, यानी एक आज का मिला के और 2 लेक्चर विलोम शब्द और पर्यायवाची मिला के, ये लेक्चर मैं आपको यहाँ पे जितना भी पढ़ाऊं, लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से अधिक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पे शब्द बता दिए हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको अपनी तरफ से दोस्तों अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। आपके पास कोई बुक होगी या आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए और MCQ सेट भी मिल जाएंगे बहुत सारे। साथ साथ आप पिछले पेपरों को उठा के देखिए कि कहां से विलोम शब्द बन रहे हैं, किस प्रकार के पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं लगातार, और किस प्रकार के अनेकार्थी शब्द एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, यानी प्रत्येक दिन मैंने आपको बोल रखा है कि 10 या 20 विलोम शब्द, 10 से 20 पर्यायवाची शब्द और इसी प्रकार से अनेकार्थी शब्द, ये शब्द आपको क्या करने हैं? तैयार करने हैं, क्योंकि इनकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है। हाँ, भले ही मैंने आपको पढ़ने का यहाँ पे तरीका बता दिया है कि अगर आप शब्द का अर्थ जानते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। तो शुरू करते हैं यहाँ पे अनेकार्थी शब्द। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पे ला रखा हूं। जैसे अंग। अंग भी एक प्रकार का अनेकार्थी शब्द है। अंग का अर्थ क्या होता है? शरीर होता है, जैसे हमारे शरीर के अंग। अंग का अर्थ टुकड़ा होता है, और अवयव हो सकता है, भेद हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि शब्दों के कितने भेद हैं या शब्दों के कितने अंग हैं। तो शरीर के जो यहाँ पे पार्ट्स भी हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं? अंग भी कहते हैं, हमारे शरीर के अंग। पक्ष हो गया, सहायक, भाग और हिस्सा, ये सब अंग के क्या हैं? अर्थ होते हैं। तो अंग के एक से अधिक अर्थ हैं, यानी अनेक अर्थ हैं अंग के। तो अंग भी एक प्रकार का क्या है? अनेकार्थी शब्द है। और अंग के कौन कौन से अलग अलग यहाँ पे अर्थ निकल रहे हैं? तो शरीर हो गया, टुकड़ा, अवयव, भेद, पक्ष, सहायक, भाग और हिस्सा, ये सारे अंग के क्या है? अर्थ हैं। उसके बाद है अचल। तो अचल का यहाँ पे जो अनेकार्थी शब्द है वो है अटल हो गया। पहाड़ को भी अचल कहा जाता है। निश्चल, देखो पहाड़ चलता नहीं तो अचल, निश्चल हो गया। और स्थिर है जो, देखो अचल का मतलब क्या है कि जो चलता नहीं है। तो यहाँ पे अटल, अटल यानी जो अपनी बात पे अटल रहने वाला, यानी अपनी बात से इधर उधर ना हो। तो ये भी एक क्या हो गया? स्थिर टाइप का, यानी अचल टाइप का मनुष्य हो गया। तो अटल भी अचल को ही कहा जाता है। पहाड़ को भी अचल कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ भी एक जगह पे स्थिर रहता है। निश्चल हो गया, यानी जो चलता नहीं है, और स्थिर। तो अचल
कि ये यहाँ पे कुछ अनेकार्थी शब्द हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है आदिति। तो आदिति के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? पृथ्वी हो गया, पृथ्वी को भी अदिति भी कहा जाता है। प्रकृति हो गया, और देवताओं की माता, तो देवताओं की माता को अदिति कहा जाता है। तो ये 3 अनेकार्थी शब्द हैं आदिति के। उसके बाद जैसे यहाँ पे अमृत हो गया, जल को भी अमृत कहा जाता है। दूध हो गया अमर, क्योंकि अमृत से क्या होता है, आदमी अमर हो जाता है, तो इसलिए अमृत को अमर भी कहा जाता है। और अमृत अन्न को भी अमृत कहा जाता है। सुधा हो गया, पारा हो गया, घी हो गया और धन हो गया। इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है दोस्तों? अमृत है। उसके बाद अर्क हो गया, तो अर्क के मैंने पर्यायवाची आपको बताया था। सूर्य को अर्क कहा जाता है, तांबा को भी अर्क कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे नोट करना है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हम क्या कहते हैं? सूर्य को अर्घ चढ़ाना। और किस लोटे से हम चढ़ाते हैं? तो तांबे से चढ़ाते हैं। तो सूर्य को भी अर्घ कहा जाता है और तांबे को भी अर्घ कहा जा सकता है। बिजली की चमक हो गई, और विष्णु भगवान को भी अर्घ कहा जाता है। उसके बाद अंबर, तो आकाश को अंबर कहा जाता है। अमृत को और वस्त्र को भी क्या कहा जाता है? अंबर कहा जाता है। तो अंबर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? आकाश, अमृत और वस्त्र। आम देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आम एक तो हो गया फल, और एक हो गया साधारण। हम कहते हैं यहाँ पे कि वह आम मनुष्य है, मनुष्य है। अब यहाँ पे आम का अर्थ कोई फल तो है नहीं, कि आम मतलब मनुष्य कोई फल तो है नहीं। तो आम का अर्थ यहाँ पे फल नहीं, बल्कि क्या है? एक साधारण मनुष्य है। वह आम मनुष्य का मतलब क्या है? कि वह एक साधारण मनुष्य है। तो आम का प्रयोग हम साधारण के रूप में भी करते हैं और फल के रूप में भी करते हैं। तो आम के ये शब्द हो गए अनेकार्थी शब्द। उसके बाद कुछ अन्य शब्दों की बात कर लेते हैं, जैसे द्विज हो गया। द्विज, देखो द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्मा, 2 बार जन्मा। 2 बार कौन जन्मा होता है? जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जन्म केवल 1 बार ही होता है। द्विज यानी 2 बार जन्मा कौन होता है? जो अंडज प्राणी होते हैं। अब ये अंडज प्राणी होते क्या है? कौन कौन से होते हैं अंडज प्राणी? अंडज प्राणी का मतलब है जिनका जन्म अंडे से होता है। अब इनको द्विज क्यों कहा जाता है? इनको द्विज इसलिए कहा जाता है कि इनका एक बार जब जन्म होता है पहली बार तो अंडे के रूप में होता है, अंडे के रूप में होता है। और दूसरी बार जो इनका जन्म होता है जब अंडा फूटता है, अंडे के फूटने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो बाहरी संसार को ये देखते हैं, तो इसका मतलब इनका जन्म 2 बार हुआ है। क्योंकि मनुष्य जो होता है उसका जन्म तो वो सीधे मतलब अंडे के अंदर नहीं आता है मनुष्य। जैसे पक्षी हो गया, तो पक्षी क्या होते हैं? ये अंडज होते हैं, यानी पहले अंडा होता है पक्षियों का और उसके बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो यानी यहाँ पे 2 बार इनका जन्म हो रहा है, एक अंडे के रूप में, और जब अंडे से बच्चे बाहर आते हैं तो दूसरी बार उस समय उनका जन्म हो रहा है। तो इसलिए सभी अंडज प्राणियों को, जो अंडज होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। उसके बाद पक्षी, क्योंकि पक्षी क्या होते हैं? अंडज प्राणी है, तो इसलिए पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, चंद्रमा को द्विज कहा जाता है। तो ये द्विज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको कर दीजिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विज किसे किसे कहा जाता है। तो अंडज हो गया, पक्षी हो गया, ब्राह्मण हो गया और चंद्रमा भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर हम कंज की बात करें तो कंज किसे कहा जाता है? ब्रह्मा को कंज कहा जाता है, कमल को भी कंज, अमृत और केस को क्या कहा जाता है? कंज कहा जाता है। खर, तो राक्षस को खर कहा जाता है, गधा को भी खर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है, गधा को भी क्या कहा जाता है? खर कहा जाता है। दुष्ट, इसको भी खर कहा जाता है, और तिनका को भी क्या कहा जाता है? खर कहा जाता है। तो ये खर के कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं। उसके बाद नाग देखो, तो हाथी को भी नाग कहा जाता है, सांप को तो खैर कहा ही जाता है नाग, पर्वत को भी नाग कहा जाता है, और बादल को। तो नाग किसे किसे कहा जाता है? हाथी, सांप, पर्वत, बादल। उसके बाद अक्षर देखो, तो वर्ण को अक्षर कहा जाता है, ब्रह्मा को अक्षर कहा जाता है, आत्मा हो गया, नित्य हो गया, सत्य, आकाश। देखो अक्षर यानी जो कभी भी मतलब समाप्त नहीं हो सकता है। तो वर्ण हो गया, आत्मा हो गई, सत्य, सत्य बिल्कुल क्या है? कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, आकाश कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, ब्रह्मा, ठीक है, सृष्टि के रचयिता। तो इस प्रकार से अक्षर
के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य और आकाश। उसके बाद सारंग का देखो, ये महत्वपूर्ण है। मोर को सारंग कहा जाता है। बादल हो गया, हंस, चातक, कोयल, धनुष, भौरा, चंद्रमा, बाज, सिंह और घोड़ा और मृग, ये सभी क्या हो गए? ये हो गए सारंग। तो सारंग के इतने सारे दोस्तों ये क्या हो जाते हैं? अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं आपके लिए लाया हूं जिनके आपको प्रैक्टिस करनी है और इनको तो आपको जरूर याद करना है। बाकी अधिक से अधिक दोस्तों आपको, अब देखो ये टॉपिक कुछ ऐसे है ना कि इनमें मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं और कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। अब इतने सारे शब्दों को अगर मैं सभी शब्दों को आपको बताने लग जाऊं तो उसमें काफी समय लग जाएगा। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूं और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके बाद कुछ अन्य शब्दों की बात करते हैं, अन्य अनेकार्थी शब्दों की बात। अब्ज, अब्ज किसे किसे कहा जाता है? तो शंख को अब्ज कहा जाता है, यानी अब्ज का अर्थ क्या है? शंख है। अब्ज का अर्थ कमल भी है और चंद्रमा है यहाँ पे है और कपूर। तो अब्ज के यहाँ पे 4 अर्थ हैं, शंख, कमल, चंद्रमा और कपूर। घन, घन किसे किसे कहा जाता है? तो बादल और हथौड़ा, ये क्या है? घन के अर्थ हैं। बादल को भी घन कहा जाता है और हथौड़ा को भी घन कहा जाता है। ये तो आपने, अगर आप अपने घर में रहे होंगे, आपने हथौड़ा देखा होगा। तो हथौड़े का जो बड़ा रूप होता है, हथौड़ा तो हमारे इधर तो हथौड़ा तो जो छोटा होता है ना उसे हथौड़ा कहा जाता है, जिसको एक हाथ से भी आदमी उठा सकता है। लेकिन एक आता है 2 किलो का, उसमें लंबा सा ऐसे लकड़ी लगी रहती है और इस प्रकार से वो रहता है, ठीक है। और इसका वेट काफी ज्यादा रहता है, एक हाथ से इसको उठाना पॉसिबल नहीं होता है और बड़े बड़े पत्थरों को इसी से तोड़ा जाता है। तो इसे कहा जाता है घन। तो हथौड़े का बड़ा रूप है घन। और बादल को भी क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। उसके बाद फल, तो देखो फल तो एक तो हो गया जो जैसे आम हो गया, सेब हो गया, जो रसयुक्त है। एक तो इसका मतलब है फल, और एक फल का अर्थ क्या है? परिणाम। यानी जो आज आप मेहनत कर रहे हो कुछ समय बाद उसका फल जरूर आपको मिलेगा। यानी अब फल, इसका मतलब कोई सेब या आम तो आपको मिलने वाला नहीं है, उसका आपको कुछ परिणाम मिलने वाला है और उसी परिणाम को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। यानी फल के यहाँ पे देखो कितने अर्थ निकल रहे हैं। परिणाम का अर्थ भी फल है और फल का अर्थ दूसरा क्या है? जो रसयुक्त है, जैसे सेब हो गया, आम हो गया, ये भी क्या है? फल है। लाभ हो गया, जैसे बोलते हैं ना कि कितना फल प्राप्त हुआ, यानी कितना लाभ आपको प्राप्त हुआ है। और शस्त्र का जो अग्रभाग होता है उसे भी क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है। तो फल के इतने ये क्या हो गए? अनेक अर्थ हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। उसके बाद है विधि। तो विधाता, कानून। अब देखो विधाता द्वारा निर्मित कानून, इस प्रकार आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। विधि का मतलब विधाता भी होते हैं, और जो कानून हम कहते हैं ना कि विधि द्वारा स्थापित, यानी कानून द्वारा स्थापित। ब्रह्मा को भी विधि कहा जाता है क्योंकि सृष्टि के जो नियम कानून बना रखे हैं वो ब्रह्मा ने बना रखे हैं। तो इस प्रकार से आप ये लगा सकते हैं कि ब्रह्मा को, यानी विधि का एक अन्य अर्थ क्या है? ब्रह्मा भी है। यहाँ पे व्यवस्था भी है। हम कहते हैं ना यहाँ पे कि विधि पूर्वक बैठिए। देखो जितने शब्दों का प्रयोग आप अपनी निजी जिंदगी में करोगे ना उतना आपके लिए फायदेमंद है, विधि पूर्वक। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको हिंदी के शब्दों का नॉलेज हो, क्योंकि आजकल हिंदी कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, धीरे धीरे अधिकतर आप देखते होंगे कि सिर्फ सामान्य बोलचाल ही भाषा में प्रयोग किया जाता है। और हिंदी के ऐसे शब्द, कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं जिनको हिंदी के इस प्रकार के शब्द मालूम ही नहीं रहते हैं। विधि पूर्वक बैठना, तो विधि पूर्वक बैठने का मतलब क्या है कि व्यवस्थित तरीके से बैठना, व्यवस्थित। तो अर्थात व्यवस्था भी एक अर्थ है विधि का। उसके बाद तरीका, हम कहते हैं कि विधि पूर्वक कार्य कीजिए, यानी एक तरीके पूर्वक आप किसी कार्य को करिए। तो विधि का एक अर्थ क्या है? तरीका भी है, और विधि का एक अर्थ क्या है? अवधि भी है। उस विधि तक आपको वो काम करना होगा, उस अवधि तक। तो विधि के कितने अनेकार्थी शब्द यहाँ पे? विधाता, कानून, ब्रह्मा, व्यवस्था, तरीका और अवधि। उसके बाद है पत्र। तो पत्र आपका हो गया, पत्ता हो गया, ठीक है, कागज हो गया, चिट्ठी और पंख। ये पत्र के क्या है?
अनेकार्थी शब्द हैं। उसके बाद वर हो गया, तो वर को दूल्हा कहा जाता है। वर, अब देखो भगवान शिव ने किसको दिया वर? रावण को वर दिया, रावण को वर दिया। तो इस वर का अभी अर्थ क्या है? इस वर का अभी अर्थ दूल्हा तो नहीं होगा। यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ क्या है? भगवान शिव ने रावण को दूल्हा दिया, ऐसा तो नहीं है। वर का अर्थ यहाँ पे क्या है? वरदान है। तो वर का एक अन्य अर्थ क्या होता है? वरदान भी होता है, और एक अर्थ दूल्हा भी होता है। वर का एक अर्थ पति भी होता है, क्योंकि देखो जो दूल्हा होता है वो दूल्हा किसका होता है? दुल्हन का दूल्हा होता है, यानी दुल्हन का क्या बनेगा? पति बनेगा। तो वर का एक अर्थ पति भी होता है, उस दुल्हन का वर यानी उसका पति यानी उसका दूल्हा। उसके बाद वर का अर्थ आशीर्वाद हो गया या वरदान। भगवान शिव ने रावण को आशीर्वाद दिया या वर दिया या वरदान दिया। तो वर का एक अन्य अर्थ आशीर्वाद भी हो गया और श्रेष्ठ भी हो गया। ठीक है, तो वर के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं यहाँ पे? दूल्हा, वरदान, पति, आशीर्वाद और श्रेष्ठ। उसके बाद पानी, तो पानी के क्या क्या अर्थ हैं? जल हो गया, चमक, पानी में किस प्रकार की चमक रहती है? तो चमक भी एक अर्थ है पानी का। इज्जत, लज्जा हो गया, स्वाभिमान और वन, ये पानी के कुछ अनेकार्थी शब्द हैं। कुछ अन्य शब्दों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रयास किया है दोस्तों कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण शब्दों को मैं यहाँ पे लाने का कोशिश करूंगा और आपको प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। इसको हम प्रैक्टिस ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस ही कराई जा रही है, क्योंकि इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन या कुछ समझाने की आवश्यकता तो पड़ नहीं रही। कुछ शब्द हैं जिनको देख के लग रहा है कि शायद आपकी अगर समझ के बाहर हैं, तो उनको आपको मैं जरूर यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आत्मा देखो, ठीक है, आत्मा के क्या क्या अनेकार्थी शब्द है यहाँ पे? सूर्य, अग्नि, परमात्मा और ब्रह्मा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? आत्मा के अनेकार्थी शब्द हैं। गो के देखो यहाँ पे, तो इंद्रिय को भी गो कहा जाता है। गाय हो गया, स्वर्ग, आंख, माता, गाय माता। ठीक है, चंद्रमा हो गया, आकाश, पृथ्वी, जल और नदी। तो गो के यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे शब्द हैं, अनेक अर्थ है यहाँ पे गो के, इतने सारे, ये आपको जरूर नोट करने हैं। उसके बाद अंग मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया है। ठीक है, शरीर का हिस्सा, शरीर या शाखा, पेड़ की शाखा, वो भी पेड़ के शरीर का ही क्या होता है? हिस्सा होता है, तो उसे भी अंग कहा जाता है। पेड़ के अंग, पेड़ के ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद कनक के देखो, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय वा पाए बो राय जग वा खाए बो राय। तो देखो ये, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा वो है दोस्तों यहाँ पे अलंकार। कनक कनकते जब आ ही गया अगर दिमाग में, सोगुना, कई बार क्या होता है कि याद करने की अगर कोशिश की जाए तो वो याद ही नहीं आता, लेकिन अभी वो एकदम से याद आ गया। कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय। कहीं पर मिस्टेक होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप, ठीक है, और सही करके लिख देना। वा पाए बो राय जग, बो राय जग वा खाए बो राय। अब तो यहाँ पे कनक, ये सब तो एक ही है, लेकिन इन दोनों के अलग अलग यहाँ पे अर्थ निकल रहे हैं। इस कनक का अर्थ यहाँ पे सोना, और इसका अर्थ है धतूरा। धतूरा एक विषैला पदार्थ, आप इसको कह सकते हैं, एक नशा है। तो अगर आप इस कनक यानी सोने, देखो कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाय, यानी अगर आपके पास ये वाला कनक यानी सोना की आपके पास क्या है? मादकता अधिकाय, यानी सोने की आपके पास अधिकता हो गई है। और अगर आपने बहुत सारा सोना पा लिया है तो वो पाए बुराई, इसको अधिक पाने पर यानी इसकी अधिकता, सोने की अधिकता होने पर आप बोरा सकते हैं जग में। बोरा का मतलब पागल हो जाना। और उसी प्रकार से अगर आप इस कनक यानी इस धतूरे को खाते हो तो वाह खाए बोरा, इसको खा के भी आप बोरा जाओगे यानी पागल हो जाओगे। यानी दोनों कनक यानी सोना और धतूरा का सेवन करने पर यदि आपके पास सोना अधिक है, हद से अधिक, तो कहीं ना कहीं आप पागल हो सकते हैं। और उसी प्रकार से यदि आपके पास धतूरा आपने खा लिया है तो उसको खाने पर भी आप क्या हो सकते हैं? पागल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब कोई अलंकार आपको बताना नहीं था, यहाँ पे मतलब था कि कनक के यहाँ पे क्या है? सोना एक अनेकार्थी शब्द है, मतलब सोना एक अर्थ है और धतूरा एक अर्थ है यहाँ पे। और गेहूं भी कनक को कहा जाता है। तो अर्थात कनक के यहाँ पे अनेक अर्थ हो गए, सोना हो गया, धतूरा और गेहूं, तीन अर्थ हो गए कनक के। उसके बाद अज देखो यहाँ पे,
तो ब्रह्मा को अज कहा जाता है, यानी अजन्मा। ब्रह्मा जब मैंने पर्यायवाची आपको बताया था, तो अज का मतलब अजन्मा, जो जिसका जन्म नहीं हो रखा है, ठीक है, तो ब्रह्मा हो गया। बकरा को भी अज कहा जाता है, दशरथ का पिता और शिव। ये क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, अज कहा जाता है। यानी अज के यहाँ पे कितने अर्थ हो गए, ब्रह्मा, बकरा, दशरथ का पिता और शिव। उसके बाद अब्ज, तो चंद्रमा को अब्ज कहा जाता है, कमल, शंख और कपूर। तो ये हो गए अब्ज के अनेकार्थी शब्द, यानी अब्ज के अर्थ, अब्ज के अलग अलग अर्थ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों के बारे में दोस्तों मैंने आज इस लेक्चर में आपको बताया, और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे लेक्चर पसंद आया। इस लेक्चर का पीडीएफ और साथ ही साथ हिंदी के कंप्लीट नोट्स के पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या jardhariclasses.in पे आप जाके वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स, हिंदी के संपूर्ण नोट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नोट्स पसंद आ रहे होंगे और ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।